कोरोना काल आया, कितने मजदूर बिहार आए। तो उस दौर में आप ही के साथ कोई काम करने वाले अधिकारी थे, उन्होंने एक बड़ा मतलब सटीक सलाह उन्होंने दिया कि जितना मोबाइल बिहार आया है उसका डाटा मिल सकता है, और किस रूट से आया है ये भी मिल सकता है। तो एक्चुअल फिगर मिल जाएगा कि हमारे यहाँ, क्योंकि अब हर कोई मोबाइल यूज कर रहा है, कि कितने मजदूर वहाँ से आए हैं। मान लीजिए कि हर जिले से अलग अलग डाटा आ रहा था, और लग रहा था जैसे करोड़ों मजदूर आ गए हों। तो एकदम स्पेसिफिक, एकदम 100% प्योरिटी के साथ वो डाटा तैयार हो गया। तो ये जो तरीका है, इसके लिए आगे आने वाले समय में किस तरीके की पुलिसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए सरकार को, या फिर जो पूरा पुलिस महकमा है उसको किस तरीके से ट्रेंड होने की जरूरत है? आप जो बता रहे हैं संतोष जी, बात वही है। आप जीपीएस सिस्टम होता है ना कि किस रूट पर कितना टाइम लगेगा जाने में, ये है क्या? वही डेटा एनालिसिस है, बिग डेटा है। उस रूट पर जितने मोबाइल चल रहे हैं वो कितनी दूरी कितनी देर में तय कर रहे हैं, उससे आपको इतना एक्यूरेटली बता देता है कि इस रूट पे चलिएगा तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको इतना टाइम लगेगा। ये चीज़ मैंने जब एक कॉन्वर्सेशन हुआ था सरकार में कि इसका इस्तेमाल बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाए सरकार में, और हम इंटरेस्टेड थे अपने विभाग के लिए, पुलिस के लिए। तो जब हमने बात की चीफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से, तो उन्होंने सबों को बुला लिया, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स भी थे। तो एक आईएएस ऑफिसर जो थे बहुत ऊंचे पद पर, उनका रिएक्शन था कि सरकार का सब डेटा तो करप्ट होता है, तो उसमें क्या मिलेगा। तो हमने कहा कि करप्ट डेटा का भी इस्तेमाल होता है। जैसे स्पेल चेक जो होता है वो क्या है, दुनिया में एक ही शब्द को कितने लोग कितने तरीके से गलत स्पेलिंग करते हैं, उसको यूज़ करके स्पेल चेक बना दिया। तो आपके वर्ड फाइल में स्पेल चेक रन कर दीजिए तो आपको बताया जाता है कि कहाँ कहाँ गलती हुई है। तो इसका मतलब करप्ट डेटा का भी यूज़ है। तो ये तय हुआ। उसके बाद एक कैबिनेट डिसीजन भी हुआ इसका कि इस सरकार, बिहार सरकार आईआईटी बॉम्बे और एक दो और आईआईटी के साथ टाई अप करके बिग डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग करेगी, उसको बढ़ावा देगी सरकार में। बहुत बड़ी चीज़ होती है मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात उसमें। वो पूरे कैबिनेट डिसीजन में ये सब शब्द लिखा हुआ है, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। नहीं हुआ, आगे गाड़ी बढ़ी नहीं, रह गई वहीं। वो कैबिनेट डिसीजन आज भी होगा, जो कि कैबिनेट डिसीजन तो रहता ही है, कभी ख़त्म तो होता नहीं है। तो ये शो करता है कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मानना तो पड़ेगा कि अब जितनी भी समस्याएं हैं वो टेक्नोलॉजी से ही निकलने वाली हैं। उस समझ भी आएगी उसी से, और सोल्यूशन भी उसी से निकलेगा। नहीं, जैसे जैमर लगाने की बात हुई है, याद कीजिएगा, जैमर लगाने की बात, सीसीटीवी की बात उस दौर में भी काफ़ी चर्चा हुई, और हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत भी नहीं है। आज की तारीख में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अब बहुत सस्ती हो गई है टेक्नोलॉजी, कोई भी सरकार इसको करने से घबराती क्यों? लगता है जैसे सरकार घबराती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज लगाने से इस तरीके से ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि आप बताइए जेल में जैमर नहीं लगे। एक तरह का आप लोगों के डिपार्टमेंट का ये भी रहता है कि इन्फॉर्मेशन हमको वहीं से मिलता है, अगर वो बंद हो जाए तो फिर हम लोग के पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगा। जैमर अपनी जगह पर है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने दिया था 1996 में लाया था मैंने। फिर उसके बाद प्रेजेंट चीफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हैं, इनके समय में भी, इनकी जब सरकार आई तो उस समय भी मैंने इसको प्रयास किया था कि चालू हो जाए। रेडियो कैनोपी का एक कॉन्सेप्ट था, वो अगर हो जाता तो हमारे पास अनेक तरह, ये जो जैमर जो आप बोल रहे हैं, हम उसी अपने सिस्टम के थ्रू उसको कर लेते। तो हमारे पास ये जो बड़े बड़े टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, इनसे अलग, इनसे इतर हम अपनी व्यवस्था कर लेते और उसके थ्रू हम अपना डेटा निकाल लेते। लेकिन उस बहुत सस्ते में वो हो रहा था, क्योंकि आप ऐसे समझेंगे कि उसको लगाने के लिए लोग कहते थे कि टावर लगाना होगा, तो
100 करोड़ या पता नहीं 150 करोड़ लग जाएगा, खर्च हो जाएगा। उस समय भी मैं बार बार कह रहा था कि जो हमारा एसेट होगा वो मेरा बैंडविथ होगा। बैंडविथ लोगों को समझाने में हमको दिक्कत हो रही थी 1996-97 में, क्योंकि उस समय मोबाइल भी नहीं आया था, तो बैंडविथ में दिक्कत हो रही थी। हमने कहा कि आप सरकार हैं, ये सरकार का प्रिविलेज है कि उसको बैंडविथ मिलेगा। आज आप बैंडविथ खरीद के देख लीजिए क्या हालत हो जाती है। अगर हम उस समय लिए रहते अपना बैंडविथ, गवर्नमेंट के पास रहता, तो गवर्नमेंट ही पावरफुल रहती, क्योंकि उसके पास अपना बैंडविथ होता। आज आप दूसरे के बैंडविथ को यूज़ करके और काम कर रहे हैं अपना। और क्या स्थिति होती है अगर हमारे पास अपना बैंडविथ होता। और जब हमको बैंडविथ मिला था, जिस समय सिचुएशन बहुत में भी 60 साल पहले, तो VHF और HF जिसमें खाक बैंडविथ रहता है, कुछ नहीं रहता है उसमें। एक स्पॉट फ्रीक्वेंसी पर आप काम कर रहे हैं, और यहाँ विथ पर बात होती थी। नहीं समझ में आई लोगों को, तो रह गया ऐसे ही। ये समझ का फेर है, या फिर सोचते हैं कि कुछ गुंजाइश बची रहे मौखिक पैरवी करने का, या फिर ये भी ये तो नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगा तब तो मुश्किल है। ये बात सही है कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा पुलिसिंग ना, तो वस्तुनिष्ठ तो ज़रूर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होगी। उसके साथ आप टैंपरिंग बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन अगर वस्तुनिष्ठ नहीं बनाना है, तब तो बयान लिखते रहिए, एक्स ने ये कहा, वाई ने वो कहा। बयान तो हर समय बदलता रहता है, खास करके पुलिस के सामने का बयान जिस पर दस्तखत ही नहीं करा सकते हैं आप। आपको आइडिया होगा कि पुलिस का बयान दस्तखत नहीं करा सकते हैं। आजकल एक नया कानून आया, CRPC में आया कि आप वीडियो ले सकते हैं उसका, बट ऑल द सेम वो डिनाई कर दे सकता है कि हमको ज़बरदस्ती करा लिया गया था। बट साइंटिफिक अगर रहेगा, PO से जो एग्जिबिट्स है वो साइंटिफिकली एनालाइज होगा, तो मार्वलस रिजल्ट्स आता है। और हमने करके देखा है इसको, बहुत सुंदर रिजल्ट्स आता है। तो कोई एक ऐसी घटना जो बहुत ही मतलब उसको ओपन करना काफ़ी मुश्किल रहा हो, कोई ऐसी एक केस का अगर हम चाहेंगे कि वो केस जो आपने अपने सर्विस पीरियड में ADG हेडक्वार्टर और DGP के रूप रहते हुए, या फिर SP के कार्यकाल में तो उस तरीके का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, कोई ऐसा एक केस जो लगा होगा कि ये एकदम संभव ही नहीं है, मतलब एकदम ब्लाइंड केस था, और उसको आपने ओपन किया हो, उसमें कोई एक केस इस तरह? एक केस जो अभी तुरंत याद आ रहा है वो है, आई थिंक हम DGP बन चुके थे, और एक पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर थे, वो बीटा से चले थे, बाई रोड घर लौट रहे थे, मोटरसाइकिल पर थे वो, और एक सुनसान इलाका है बीटा से पटना के बीच में, जगह का नाम याद नहीं है, उस जगह को क्रॉस कर रहे थे। मोटरसाइकिल पर बॉन्ड क्रिमिनल्स ने आकर के उनको शूट किया, उनका डेथ वहीं स्पॉट पर हुआ। वीरान जगह था और डेथ हो गया। तो मर्डर था, प्योर मर्डर था। तो ऑब्वियसली सेंसेशन तो होता ही है। नेशनलाइज्ड बैंक के मैनेजर थे। हम लोगों ने इसको एकदम डेटा पर एनालाइज करके निकाला था कि उस पीरियड टाइम ऑफ अकरेंस उनका बढ़िया मिला था हमको, क्योंकि उनकी घड़ी बंद हो गई थी। तो घड़ी पर जो टाइम था वो तो क्लियर था कि यही टाइम था अकरेंस का। तो हमेशा आप देखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेस ऑफ अकरेंस एंड टाइम ऑफ अकरेंस, ये दो चीज़ें मिलती हैं। 2-4 मिनट के अंदर में या 100 फीट के अंदर में प्लेस ऑफ अकरेंस मिल जाता है। अगर वो भी नहीं मिले तो स्थिति और भी ख़राब हो जाती है। उससे हमने निकाला था कि टावर पे कितने कॉल्स लैच थे। चूँकि वीरान जगह था इसलिए ज़्यादा कॉल्स भी नहीं था। अगर बाज़ार रहा था तो ज़्यादा कॉल्स लैच हो जाता। और उसको लेकर के फिर उस डेटा को एनालाइज करके और बिग डेटा से उसको कंपेयर करके फिर ज़ीरो इन किया हमने, और ज़ीरो इन करके फिर ऑफ कोर्स पैरेलल लिसनिंग किया।
और उसके बाद तो डिटेक्ट हो गया सब कुछ। उसका तो मोटरसाइकिल उसके घर से मिला, उस पर ब्लड मिला, उस ब्लड मोटरसाइकिल के मडगार्ड पर ब्लड था, उसका डीएनए कराया, उस विक्टिम से मैच किया, साइंटिफिकली एकदम परफेक्ट था। इनफैक्ट उससे थोड़ा ज़्यादा एक्साइटिंग दूसरा इंस्ट्रूमेंट था, पटना में नाला रोड पर एक बढ़िया दुकान खोला था उसने मोबाइल का, और 10 दिन भी नहीं हुआ था इनॉग्रेशन के, रात में उसका शटर वटर तोड़ ताड़ करके उसका सब मोबाइल उठा के ले गया था। ये केस डिटेक्ट हुआ था प्योर टेक्नोलॉजी पर, कुछ नहीं था हम लोगों के पास, सिर्फ एक अंदर में कैमरा था जो ऑन था उसका, उस कैमरा में हेजी टाइप का पिक्चर आता था कि 2-3 चोर लोग घुसे हुए हैं, झोला में मोबाइल डाले जा रहे हैं, लेकिन कुछ उसके अलावा पता नहीं चलता था। बट हम लोगों ने जो किया, सीनियर एसपी थे, ऑफिसर्स थे, उन्होंने फिर हमको प्रेजेंट करके दिखाया था कि कैसे डिटेक्ट किए थे हम लोग। तो सीनियर एसपी ने कहा कि सर हम लोग करीब 15-20 बार उस पूरे मोबाइल का 20 मिनट का वीडियो देखते थे और बार बार सोचते थे कि कुछ तो मिल जाए इसमें से। एक सब इंस्पेक्टर ने कहा कि सर इसमें एक जगह एक फ्लैश आया है, क्या है ये? उस फ्लैश को लोगों ने रीड किया, टाइम। फ्लैश आने का मतलब हुआ कि कोई मोबाइल कॉल आया है, उसके पास मोबाइल है जो रात का समय है तो जला है वो, तो वो टाइम इन लोगों ने नोट किया है और उसी टाइम से डिटेक्शन हुआ है। क्योंकि उस टाइम में नाला रोड में रात में 3:10 में तो चांस ही बहुत कम है लोगों का सब मोबाइल ऑफ रहता। जिस मोबाइल से कॉल आया, जिस पर कॉल आया, ये क्लियरली मिला और वहीं से डिटेक्शन स्टार्ट हुआ। और पूरा मतलब वो गैंग था मोतिहारी का, हम लोग के पल्ले नहीं पड़ता वो गैंग, क्योंकि पटना में मोतिहारी का क्रिमिनल आगे कर रहा है और 6-7 मोबाइल शॉप्स के केसेस डिटेक्ट हुए उसके थ्रू। तो ये है डेटा।